हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सॉल्यूटेक। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो इसका प्रीव्यू वर्जन है बिंग न्यू सर्च इंजन का, जो एआई पावर्ड है, जिसमें एआई इंटीग्रेटेड है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऐप हम बात कर रहे हैं ओपन चैट जीपीटी की, सो उसके साथ ये इंटीग्रेटेड है एआई पावर्ड बिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो वेब ब्राउजर है, वो बिंग के साथ अब ये कनेक्टेड है। और अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं सो उसके लिए आपको अभी वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट, अभी चैट ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है, आप यहां पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू यूज, या जो भी है विच इज अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी आप सर्च कर लीजिए। अभी आपके पास एक ऑप्शन आया करेगी चैट की। यहां से आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो नया सर्च इंजन है, जो न्यू वर्जन है, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन है, सो आप देखेंगे कि अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको खाली चैट पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास तीन ऑप्शन मेनली है कि अगर आपने इसको यूज करना है, फॉर एग्जांपल आप अगर ये देखें तो आपके पास तीन है, सर्च है, आंसर है, चैट और क्रिएट। ये तीनों चीजें आप इसमें कर सकते हैं इस बिंग न्यू सर्च इंजन में। और यहां पर एग्जांपल दिया है, चैट मोड इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू हैव एक्सेस टू द न्यू बिंग। तो इसके लिए आप एक्सेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये एग्जांपल दे रहा है यहां पर कि किस तरह से आप आंसर चैट की यूज कर सकते हैं, जो कि हम चैट जीपीटी में भी आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा ही है। सो आपको बताया ऑलरेडी, उसका एक्सेस है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो यू आर ऑलरेडी ऑन द वेट लिस्ट। मैंने इसके लिए अप्लाई किया है वेटिंग लिस्ट के लिए। आप इस पे जब जाएं तो आप चैट पे क्लिक करें अगर आपको इसमें यूज करना है, और यहां से आप ज्वाइन दी वेट लिस्ट पे क्लिक करें। जब आप ज्वाइन दी वेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का आपका जो अकाउंट है उससे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। और मैं यहां पे आपको बताता हूं, जैसे मैंने ऑलरेडी ये कर लिया है। सो एक्सेस द न्यू बिंग फास्टर, उसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। वैसे तो ये ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप यहां से वेट लिस्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये एक्सेस आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद ऑन द वेट एक्सेस द न्यू बिंग इवन फास्टर की, हो सकता है कि आपको ये सब उससे भी पहले मिले। उसके लिए आपको नंबर 1 सेट माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट ऑन योर पीसी। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट, जो आपका इंटरनेट ब्राउजर है, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, जैसे गूगल क्रोम है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज है, और जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी एक सर्च इंजन है। और इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताता हूं। माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट्स पे जब आप सेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपके पूरे कंप्यूटर का जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। और ये सारा ऑप्टिमाइज्ड होगा माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड चीजों में ही। और आपका जो पूरा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। गेट माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड सेटिंग फॉर वन क्लिक एक्सेस टू योर डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, द बेस्ट इन न्यूज वेब सर्च फ्रॉम योर होम पेज व्हाटएवर। ठीक है, और इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा जब आप यहां से नंबर 1 ऑप्शन पे जाएंगे। इंस्टॉल नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्टिमाइजर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करें। क्लिक जब आप करें तो आप ध्यान रखिए कि आपसे क्या क्या परमिशंस मांग रहे हैं, और ये इसमें आपका प्राइवेसी और सिक्योरिटी का क्या रहने वाला है, वो सारा आप अपने लेवल से समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, सेट माइक्रोसॉफ्ट एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर आपको सेट करना पड़ेगा अगर आपको इसका जल्दी एक्सेस चाहिए। नंबर 2 है सेट माइक्रोसॉफ्ट बिंग एज माई डिफॉल्ट सर्च प्रोवाइडर। जो बिंग जो सर्च इंजन है वो मेरा डिफॉल्ट सर्च इंजन रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपके ब्राउजर में google.com आता है, या google.co.in आता है, या गूगल सर्च इंजन आता है। जैसे ही आप इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करते हैं या गूगल क्रोम ओपन करते हैं, सो जो डिफॉल्ट सर्च इंजन, यानी कि जब भी कोई भी फाइल, कोई भी लिंक आप ओपन करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट से, तो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होगा। ये इसका मतलब है डिफॉल्ट ब्राउजर का। सेट माइक्रोसॉफ्ट बिंग एज माई डिफॉल्ट सर्च प्रोवाइडर, जब भी आप कुछ सर्च करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट ब्राउजर ओपन करेंगे, जो कि गूगल क्रोम की तरह है फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसमें जो बिंग सर्च इंजन आएगा, बिंग सामने आएगा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ना कि उसमें गूगल आएगा। तो यहां करने से ये होगा। नंबर 3 है सेट एमएसएन एज माई होम पेज। जो इन माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क का जो होम पेज है, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स और बहुत सारी न्यूज और चीजें आती है, वो आ जाता है।
पिन बिंग टू टास्क बार। जो टास्क बार है, जो आप ये जो बॉटम बार देख रहे हैं, यहां पर ये पिन हो जाएगा बिंग जो है, यानी कि डायरेक्ट उस पर क्लिक करना है। एड माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड साइट इन फेवरेट्स, क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप फॉर, मतलब ये है कि ऑप्टिमाइज योर वेब ब्राउजिंग, ये ऑप्टिमाइजिंग वेब ब्राउजिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एज विद सेटिंग रिकमेंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्टिमाइजिंग योर वेब ब्राउजिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एज, आपकी वेब ब्राउजिंग ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी, यानी कि आपका जो पूरा जो कंप्यूटर है वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंगली और इन सेटिंग्स के अनुसार, अगर आपने इसको फास्टर एक्सेस आपको चाहिए। और फिर बाय क्लिकिंग अप्लाई यू एग्री टू माइक्रोसॉफ्ट सर्विस एग्रीमेंट भी आप जरूर पढ़े और प्राइवेसी पॉलिसी भी पढ़े। अगर आप कोई सेंसिटिव या गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं या कोई आप हाई लेवल पे कोई काम करते हैं जहां पे आपको थोड़ा डाउट है सिक्योरिटी पे, तो आप इन पॉलिसीज को पढ़ सकते हैं अगर ये आपके फेवर में है। सो आप इसको करें। ये देखिए इस तरह से आपके कंटेंट की इंफॉर्मेशन है और प्राइवेसी की क्या सेटिंग है और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यूज द सर्विस एंड सपोर्ट का क्या है, तो ये रहने वाला है। इसको आप स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने लेवल से। सो न्यू बिंग को अगर जल्दी एक्सेस करना है तो आपने इस तरह से अपना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर है, ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, सो उसके लिए आपको अपने वेब ब्राउजर को ऑप्टिमाइज या जो आपका एक्सपीरियंस है उसको ऑप्टिमाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। लेट मी डू दैट अगेन। यहां पर है सेटिंग। सो ये हो जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। वी आर अप्लाइंग द रिकमेंडेड सेटिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर ऑप्टिमाइज्ड वेब ब्राउजिंग इन द न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज। अब देखते हैं आगे क्या सेटिंग आती है। यू आर ऑल सेट द न्यू माइक एज विद ऑप्टिमाइज सेटिंग फॉर विंडोज 7 और लेटर। ओके डन। सो जैसे ही ये बाय डिफॉल्ट आएगा आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ऑपरेट होना शुरू हो चुका है कि नहीं और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये आ गया इसका होम पेज। और जब भी आप नया ब्राउजर ओपन करेंगे, न्यू टैब या नया आप ओपन करेंगे ब्राउजर, तो आपको ये इंफॉर्मेशन बिंग की आ जाएगी। जो आपका बाय डिफॉल्ट पेज है, जब आप ये ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज यहां से, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका सर्च इंजन ये आ जाएगा। सो बिंग इज पावरफुल बनने वाला है और ये इट्स अ ग्रेट टूल एज वेल, अगर उसकी स्पीड और उससे कंसर्न किया जाए। लेकिन अगर उसमें कंटेंट की अगर बात की जाए तो आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी टू गेट अ गिफ्ट, राइट अ राइम फॉर मी, हेल्प इन एवरीथिंग एल्स, जो भी चैट जीपीटी में आप कर सकते हैं वही आप यहाँ पर कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन हाउएवर यू लाइक, डू अ कॉम्प्लेक्स सर्च और एवरीथिंग एल्स। सो ये इसका कुछ है कि व्हाट इज द न्यू इन बिंग। आस्क यू योर एक्चुअल क्वेश्चन, व्हेन यू आस्क बिंग गिव्स यू डिटेल्ड रिप्लाईज। Get an actual answer. Bing looks at search result across the web or offer you a summarized answer. Be creative when you need inspiration. Bing can help you to write poems, stories or even share ideas of a project. ये तो ठीक है, लेकिन उनका क्या जिन्होंने ये चीजें लिखी है, क्योंकि गूगल जो बिंग जो है, बिंग तो खाली इसको अपने डैशबोर्ड में दिखा रहा है। एज एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो एग्जाम्पल्स है, आपने ये वीडियो देखा होगा और नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखें। अगर ये सारी चीजें इस तरह से डिस्प्ले हो रही है और जैसे ही अभी लॉन्च होगा तो हम इसको कवर करेंगे। मैंने कमेंट भी किया था यहाँ पर। सो अगर बोलने का मतलब है कि जो भी आपका कंटेंट है माइक्रोसॉफ्ट जो बिंग है, बिंग सर्च इंजन पे तो वो लिस्ट होके आ रहा है। उसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो राइटर्स है, उनका क्या है, जो उनकी वेबसाइट पे भी तो ट्रैफिक रेड्यूस होगा, क्योंकि कंटेंट लिखने वाले तो वही है। एआई तो खाली डुप्लीकेट कर रहा है कंटेंट को, डुप्लीकेट तरीके से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैनिपुलेट किया जा रहा है और सारी वेब को फिल्टर करके आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। अभी वो माइक्रोसॉफ्ट ही थोड़ी कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट तो उस चीज को दिखा रहा है, ओपन एआई तो उसको दिखा रहा है, वो बनाई थोड़ी है उन्होंने। सो मेरे को काफी इस पे क्वेश्चंस है मेरे कि जो कंटेंट जो डिस्प्ले किया जा रहा है, जो आज तक भी डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, उसमें यह है कि आप लिंक दे रहे किसी वेबसाइट का तो वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन जब आप कंटेंट ही अपने डैशबोर्ड पे दिखा रहे हैं तो जिन्होंने वो कंटेंट लिखा है उनके क्रेडिट्स का क्या?
उन वेबसाइट्स का क्या, उन क्रेडिट्स का क्या, और उन 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 वेबसाइट्स के रेवेन्यूज का क्या? क्योंकि आप तो अपने सर्च इंजन पे एड्स भी यूज कर रहे हैं, आप तो एड्स भी ऑपरेट कर रहे हैं सर्च इंजन पे। सो डिफरेंट क्या है जो अगर आप इसमें दे रहे हैं? सो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं। हो सकता है कि मैं आप इससे डिसएग्री रह सकते हैं, लेकिन ये कंसर्न्स है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा ही होगा, आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखें। और फिर दूसरी बात कि ये आपका जो पूरा कंप्यूटर है उसको ऑप्टिमाइज्ड कर रहा है, दैट्स ग्रेट, आपकी चॉइस के ऊपर है, ये फोर्स नहीं कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्नोलॉजी ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। एंड जो और आपके कंप्यूटर पे तो हर एक तरह का काम हो रहा है, वो प्राइवेट वर्क भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट वर्क भी हो सकता है, वो आपका किसी भी तरह का काम हो सकता है बिजनेस का। आप उसको ऑप्टिमाइज्ड अगर माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड करना चाह रहे हो, वो ठीक है। एज अ कस्टमर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है या आप कोई दूसरा यूज करते हैं, दैट्स ओके। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि आप इसको किस लेवल पे यूज कर सकते हैं, अगर हम वो सोचने वाली बात है। लास्ट 5 ईयर्स में हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो ग्राफ है गूगल ट्रेंड्स पे, वो नॉर्मली है 70 और 75 के आसपास ही है। और ये न्यू टूल आने से हो सकता है कि बिंग थोड़ा सा ज्यादा उसमें पॉपुलरिटी आ जाए। हालांकि बिंग ऑलरेडी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इसमें पॉपुलर है। गूगल क्रोम इंडिया में बहुत पॉपुलर है। और ऐसा नहीं कि सर्च इंजन में कोई खामी है। मेरे क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि उसमें उनका क्या, उन कंटेंट का क्या जो चैट जीपीटी के थ्रू या चैट के थ्रू जो सामने लिस्ट निकल के आ रही है, इस कंटेंट का क्या जिसने ये लिखा है? ये कोई माइक्रोसॉफ्ट ने तो नहीं लिखा है। तो फिर ये अगर ऑप्शन शो कर रहा है तो उनको क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना, जिनका ये कंटेंट है, जहां से आया है। ऐसा थोड़ी है कि नया कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट जनरेट कर रहा है। हालांकि ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट नया कंटेंट जनरेट कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां लिखा है कि अ न्यू चैट एक्सपीरियंस। ठीक है, वो मैं एग्री हूं कि भाई उसमें अगर चैट एक्सपीरियंस है, एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू अगर ये सब हो रहा है तो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द एबिलिटी टू जनरेट कंटेंट, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट, ये डिफाइन नहीं है। द एबिलिटी टू जनरेट कंटेंट, किस तरह का कंटेंट? डुप्लीकेट कंटेंट, न्यू कंटेंट, यूनिक कंटेंट, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इट इज। सो ये है। बाकी इनसे मैं एग्री हूं कि ठीक है, एआई पावर्ड बिंग, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बहुत से यूजेज है हमारे डेली लाइफ में, उसको आप कर सकते हैं और ये रहेगा अगर आप इसमें करना चाहेंगे। और सेकेंडली, अगर आपने जैसे ये यहां पर जो मैं आपको बताता हूं, देखो इंस्टॉलेशन का ही है कि इस तरह से वो डिफॉल्ट कर दिया। नंबर 2 था स्कैन द क्यूआर कोड टू इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट बिंग ऐप। ये जो क्यूआर कोड है उसको आप मोबाइल में अगर यूज करना है तो इसको आप, ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है अगर आपको और फास्ट चाहिए, क्योंकि यहां लिखा है गेट फास्टर एक्सेस के लिए, गेट अहेड इन द लाइन व्हेन यू कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको ये पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी इसकी। तो स्कैन द क्यूआर कोड टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट बिंग, तो आप इसको इंस्टॉल करें, इस ऐप, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। उसके लिए आप गूगल लेंस यूज कर सकते हैं मोबाइल में, मोबाइल ऐप में गूगल लेंस यूज करें और उसके थ्रू इसको स्कैन करें। और वहां से भी आप जो लिंक है आपको जो बिंग सर्च इंजन का, आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स टोटली ओके। माइक्रोसॉफ्ट बिंग इज अ ग्रेट न्यू सर्च इंजन और हमें लगता है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए। जो भी इसका रिजल्ट आते हैं, जब जैसे ये यूज में आता है और नोटिफिकेशन आती है, आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा इस पे एनालिसिस अपने। फिलहाल जो मेरे जो कंसर्न्स है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि व्हाट अबाउट दैट कंटेंट जो चैट जीपीटी जनरेट करके दे रहा है या एआई हमें जनरेट करके दे रही है। और वो तो कमर्शियल है, आप फ्री में तो नहीं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी ने तो लिखी है, कोई ना कोई तो है उसके पीछे जहां से वो आ रही है। वो एआई ने खुद नहीं लिखी है। एआई खुद से कंटेंट जनरेट नहीं कर सकता, वो एआई जो है कंटेंट क्रिएट कर सकता है। अगर आप देखें तो ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है मैक्सिमम ये चाइना में यूज किया जाता है। 33% कंपनी ये इंडिया की है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स की है माइक्रोसॉफ्ट, एज यू नो। और मैं माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा फैन हूं पहले से ही, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट जो चीजें है वो तो है। अभी चाइना में जो है 33% ये यूज हो रहा है। और
इसके अलावा अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट में 27% है, फिर जापान में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, इंडिया में ये बहुत कम है। बोलने का मतलब ये कि गूगल क्रोम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, एंड्रॉयड फोन ज़्यादा है, तो एंड्रॉयड से गूगल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स ओके। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का चाइना में ज़्यादा यूज़ है। फिलहाल 8.72% कम है अकॉर्डिंग टू द जनवरी के एनालिसिस जो ये SimilarWeb.com प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा अगर हम ट्रेंड में भी देखें तो ट्रेंड में भी हम देख सकते हैं कि गूगल ट्रेंड्स में कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है या जो भी लीडिंग कंट्रीज है टेक्नोलॉजीज में काफ़ी इस चीज़ को यूज़ कर रही है फॉर वट एवर द रीजन्स, इजीनेस, और आप ये कह सकते हैं क्वालिटी सर्च, और सबकी अपनी चॉइस है। प्रोडक्ट है, गूगल एक प्रोडक्ट है, एक टेक्नोलॉजी अलग चीज होती है, लेकिन एज अ पब्लिक ये एक टेक्नोलॉजी, एक बिजनेस है, और उसमें ये जरूरी है कि जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस का कंटेंट किसी को सामने दिखा रहा हो तो उसमें जिसका वो कंटेंट है उसका भी उसमें क्रेडिट होना चाहिए। सो ये तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद बना रहा है या माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉइज इसको खुद जनरेट कर रहे हैं। सो ये मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैंने कमेंट भी किया था, शायद उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया है या वो कमेंट अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। सो मैं चेक करूंगा इसको बाद में, लेकिन ये फिलहाल का मेरा ओवरव्यू है इसको यूज करने का कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और कैसे इसको आप वेटिंग लिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू। जैसी अगला इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको प्रेजेंट करूंगा कि कैसे बिंग को आप एक्सेस कर सकते हैं, बिंग चैट जीपीटी, और ये चैट ऑप्शन कितना कारगर रहने वाला है, कैसे आपकी एसईओ और कॉपीराइटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और वट एवर द रीजन यू यूज बिंग सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन और एनी अदर टूल, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, उसकी एनालिसिस करेंगे कि उसका क्या बेनिफिट रहने वाला है इंडिया के लिए और इंडिया से रिलेटेड उसमें क्या चीजें की जा सकती है और वट एवर सिमिलर रीजन। सो आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।